स्टूडेंट, आज हम स्वास्थ्य के कौन कौन से पहलू हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य के पहलू, स्वास्थ्य के पहलू या आयाम। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य किसी बीमारी का न होना या शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, शारीरिक अंगों की कमी का न होना स्वास्थ्य नहीं कहलाता। स्वास्थ्य वह कहलाता है जिससे कि व्यक्ति सभी ओर से स्वस्थ हो, अर्थात शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होगा वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। अर्थात शरीर के सभी कार्य प्रणाली जैसे श्वसन संस्थान है, पाचन संस्थान है, ये सभी संस्थान सुचारू रूप से कार्य करते रहें तो हम यह कह सकते हैं कि भाई हम स्वस्थ हैं। तो स्वास्थ्य के पहलू या आयाम, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से स्वास्थ्य के पहलू। तो जो पहला पहलू है, इससे पहले हमें समझना जरूरी है कि स्वास्थ्य क्या है, कि स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान होना, अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान होना स्वास्थ्य कहलाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दुर्बल व्यक्ति चाहे शरीर से हो या मन से, वो कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम संपूर्ण या सर्वांगीण अगर हमारा विकास है, हो रहा है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि भाई हम स्वस्थ हैं, हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही है। तो जो पहला पहलू है वो है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का पहला पहलू है शारीरिक स्वास्थ्य। क्या हम किसी रोग से या किसी अन्य जो है जैसे हमारे शरीर के अंदर है या कमी है, उससे अगर हम ठीक हैं, यानी कि हमारे पास कोई कमी नहीं है शरीर की, ना ही हम बीमार हैं, उसको हम स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते। यानी कि हमारा जो शरीर उसके सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते रहने चाहिए। यदि जैसे हमारा पाचन संस्थान आ जाता है, श्वसन संस्थान आ जाता है, रक्त संचार प्रणाली आ जाता है, ये सर्कुलेशन अगर हमारा सही चलता है तो हम ये मान सकते हैं कि भाई हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वरना हम अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य, आज का जो मनुष्य है वो तनाव से, चिंताओं से और दबाव से दबा हुआ है, या ये यूं कह लीजिए कि आज जो मनुष्य है, क्योंकि आज वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग हो रहा है, मशीनीकरण हो रहा है कि भाई मशीनें ही मशीनें हैं, मनुष्य को कार्य करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, लेकिन उनके लिए भी माइंड जो है, मानसिक माइंड से हमें कार्य करना पड़ता है। क्योंकि आजकल वैज्ञानिक हैं, गणित शास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र हैं, तो इन्हें सारे के सारे जो कार्य होते हैं वो मन से होते हैं, माइंड से होते हैं, जिस कारण से व्यक्ति जो चिंताओं से, तनावों से मुक्त रहता है।
इन सभी से दूर रहना। यदि हम किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन या कोई तनाव नहीं है, तो हम अपने आप को स्वस्थ मान सकते हैं। यदि व्यक्ति चिंताओं से घिरा हुआ है, तनाव में रहता है या दबाव में रहता है किसी के, तो उसको हम स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते। स्वस्थ व्यक्ति वह है जो चिंताओं से, दबावों से और तनाव से बिल्कुल मुक्त रहता है। तीसरा जो पहलू है मानसिक स्वास्थ्य का, तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य, हम सभी जानते हैं कि भाई जो व्यक्ति है वो एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि समाज में रहते हुए उसे समाज के नियम, रीति रिवाज आदि का पालन करना पड़ता है। यदि वह समाज के जो रीति रिवाज हैं, जो नियम हैं, उनको अच्छी प्रकार से निभा रहा है, उनका अच्छी प्रकार से पालन कर रहा है, अपने परिवार का, अपने समाज का यदि वो अच्छी प्रकार से पालन कर रहा है उसके नियमों का, तो वो व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि भाई वो व्यक्ति समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जो अपने परिवार के प्रति सचेत है, जागरूक है, समाज के प्रति सचेत है, जागरूक है, तो ये जो सामाजिक जो दायित्व है, समाज के अंदर जो व्यक्ति के उत्तरदायित्व है, यदि वह उनको अच्छी प्रकार से निभा रहा है तो वो व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। नंबर 4 आ जाता है इसमें संवेगात्मक या भावनात्मक। संवेगात्मक या भावनात्मक, संवेगात्मक या भावात्मक स्वास्थ्य। संवेग दुख है, डर है, सुख है, हर्ष, खुशी, चिंता, ये भय, ये सभी संवेगात्मक या भावनात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। यदि ये चीजें व्यक्ति के अंदर हैं तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। यानी कि उसका जो शरीर है, उसका जो मानसिक स्तर है, उसको हम स्वस्थ नहीं कह सकते। स्वस्थ व्यक्ति वही है जो इन चीजों पर नियंत्रित कर लेता है, अपने आप को इन चीजों पर काबू पा लेता है। जैसे हमने देखा कि वे कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे व्यक्ति अपने भावों में खो जाता है, भावुक हो जाता है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति स्थिति को देखते हुए अपने आप को नियंत्रित कर लेता है। वो व्यक्ति भावात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ माना जाता है। जैसे देखा भी होगा कि कुछ जो टीमें हैं कभी कभार उनको हार का सामना करना पड़ता है, तो वो टीम या जो भी टीम मैनेजर है, जो टीम कैप्टन है, उस स्थिति को अगर अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, नियंत्रित कर लेता है, तो वो व्यक्ति सफलता की ओर आगे बढ़ता है, या यूं कह लीजिए कि वो व्यक्ति स्वस्थ माना जा सकता है। पांचवा और अंतिम जो पहलू है वो है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक पहलू के अंतर्गत कि भाई जो समाज के, जो व्यक्ति के समाज में रहते हुए, राष्ट्र में रहते हुए जो उसके नैतिक कर्तव्य है या एक दूसरे का सहयोग करना, जब व्यक्ति सीख जाता है तो वह व्यक्ति अध्यात्म की ओर चला जाता है। एक दूसरे की हेल्प करना, सहायता करना, दुखी लोगों, जो दुखी लोग हैं, कष्ट में लोग हैं, उनकी सहायता करना, हेल्प करना, तो वो अध्यात्म में आ जाते हैं। और अपने जो नैतिक कर्तव्य हैं, मोरल्स एक्टिविटीज, जो नैतिक कर्तव्य बनते हैं व्यक्ति, उनका यदि वो सही प्रकार से पालन करता हुआ आगे बढ़ रहा है तो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। तो इस प्रकार से एक स्वास्थ्य अपने आप को
या समाज को या राष्ट्र को स्वस्थ रखने के लिए इन पहलुओं से गुजरना पड़ता है। जो इन पहलुओं में खरा उतरता है, जिसका शारीरिक स्वास्थ्य सही है, उसके सभी कार्य प्रणाली, जो शरीर की कार्य प्रणाली, चाहे वो श्वसन संस्थान हो, पाचन संस्थान हो, रक्त संस्थान हो, जो भी संस्थान है, यदि वो सही प्रकार से कार्य कर रहा है तो शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। मानसिक, ऐसा व्यक्ति जिसको किसी प्रकार की चिंता या तनाव या दबाव में नहीं है, तो वो मानसिक स्तर पर स्वस्थ माना जाता है। सामाजिक, समाज में रहते हुए जो समाज के रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनको निभाते हुए अपने परिवार व समाज का, राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह स्वस्थ या सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। संवेगात्मक, क्रोध, दुख, कष्ट, डर, भय, इन चीजों पर नियंत्रण पाना जो है वो संवेगात्मक रूप से या भावों को नियंत्रण में करना, जिससे कि वो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से स्वस्थ माना जाएगा। अध्यात्म यानी कि जो अपने सदा सच बोलना, दूसरों की सहायता करना, अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना, नैतिकता का पालन करना, ये इस प्रकार की जो चीजें हैं ये आध्यात्मिकता में आती हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ये